तो मतलब जो इनकी जो डिमांड है, वो जो दिक्कत है, उन और बढ़ाने लग रहे हैं कि उन्हें पूरे के पूरे बेचे जान लग रहा है। मतलब आज के टाइम पे 27 रुपए और 12,000 रुपए का इनकम सर्टिफिकेट बनता है क्या? मतलब अभी अब जो दाखिले ले रहे हैं उस टाइम पे कॉलेजों के अंदर सीट नहीं है, मतलब पागल बना रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को भले ही सरकार ने लागू कर दिया है, लेकिन भारत के विद्यार्थियों को वो शायद रास नहीं आ रही। इसीलिए जो मेरे पीछे आप लोग सभी विद्यार्थी देख पा रहे हैं, ये सभी नई शिक्षा नीति 2020 का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद आपको बता देते हैं कि लगभग 98% और 99% मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों को भी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि स्कॉलरशिप हर एक व्यक्ति को मिल रही है, हर एक विद्यार्थी को मिल रही है, लेकिन आज का हाल कुछ ऐसा हो चुका है कि इन बच्चों को यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आना पड़ रहा है। हालांकि गीत सुना करके सरकार को जगाना पड़ रहा है, सरकार की आंखें खोलनी पड़ रही है। हो सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं बहरी हो चुकी है, जो इनकी बातें नहीं सुन रही है। मुझे ये बताइए कि नई शिक्षा नीति 2020 का आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो उसके अंदर अभी आपने देखा हो यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर भी आए हुए हैं। तो उसमें जो शुरू का जो अगर बात करें लेवल के हिसाब से होता है, तो उसमें है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनको एनजीओ को गोद दे दिया जाएगा, यानी उनको प्ले स्कूल बना दिया जाएगा। तो जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है कि उनको प्ले स्कूल बना दिया जाएगा, नाम दे रहे हैं प्ले स्कूल का, लेकिन असली में वो इनको एनजीओ में गोद दे रहे हैं। ये प्राइवेटाइजेशन कराया जाने लग रहा है। पहले आपने देखा हो तो आंगनवाड़ी केंद्र की जो डिमांड रहे कि न सरकार की उपाधि नहीं देने लग रही है, जो और का खर्चा हो बिल्डिंग का वो भी ये देने लग रहे हैं खुद। तो मतलब जो इनकी जो डिमांड है, वो जो दिक्कत है, उन और बढ़ाने लग रहे हैं कि उन्हें पूरे के पूरे बेचे जान लग रहा है। और उसके बाद अगर स्कूल की बात करा तो उन्हें मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिया गया है। आप देखोगे तो आसपास का एरिया में जो महाराष्ट्र में सीनियर जो स्कूल आया करता लड़किया का, वो आप मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिया गया है। उसमें जब आप एडमिशन लोगे, आपका जब फीस लगेगी, उसके बाद आपको हर महीने फीस देनी पड़ेगी। उसके मतलब इस तरीके से लगातार जो शिक्षा है उसने बेचा जान लग रहा है। अगर अभी बात करें तो सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की जो बात है, लेकिन वह खत्म हो गई है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम पे मतलब सरकार का है कि हम स्कूल है मॉडर्न बनावांगे, अलग अलग फैसिलिटी लेके आवांगे, उसका नाम पे वो लगातार जो स्कूल है उन्हें प्राइवेट करने लग रही है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि पहले सरकारी स्कूलों के अंदर फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन जैसे ही उनको कन्वर्ट किया जाएगा प्ले स्कूल के अंदर तो उनसे फीस ली जाने वाली है। मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिए गए हैं, मतलब कह रहे हैं कि लागू करेंगे, लेकिन बहुत सा पार्ट लागू कर दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। जैसे प्ले स्कूल वाला जो बात है आंगनवाड़ी वर्करों के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स को इससे क्या नुकसान होगा? आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर बात करें, जो मतलब अगर हम बात करें, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जब से बच्चा मतलब 0 की एज से और जब तक वो पैदा नहीं हो जाता उसके बाद तक की सरकार की जिम्मेदारी रहती है। उसके बाद भी आगे की कुछ साल होते हैं तब सरकार की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन अगर जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो खत्म कर दिए गए, तो पहले ही आपने बेरा होगा कि भारत में कितनी कुपोषण की जो समस्या है वो रह रहे हैं। मतलब आज भी अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा महिला की परसेंटेज इतनी है कि उनमें खून की कमी रहे है। अगर जो ये चीज़ खत्म कर दी जाए, आंगनवाड़ी केंद्र खत्म कर दिया जाए, तो गांव में आप सोच सको कि महिला की क्या दशा होनी है। उसके बच्चे हैं तो वो किस तरीका से जीवन यापन करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है शिक्षा को बेचा जा रहा है। लगातार कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप यहाँ पर एक बैनर लेकर के खड़े हैं, क्या आप लोगों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है? और अगर मिलती है तो आप लोगों को 0 फीस के ऊपर एडमिशन क्यों लेना है? जो 0 फीस पर एडमिशन की बात है, वो सरकार जो पहले से पीएमएस जो हमें दे रही है वो बहुत कम है। जैसे हम अगर बात करें तो एसएफएस के कोर्स में वो 0 फीस पे एडमिशन देती है, लेकिन एसएफएस जो कोर्स है वो पूरा सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब खुद का खर्चा खुद उठाएं, और ऊपर से स्कॉलरशिप नहीं आती तो कॉलेजेस कहते हैं कि हमें नहीं पता, कहीं से भी लेके आओ, आपकी स्कॉलरशिप हम फिर दे देंगे। ठीक है, स्कॉलरशिप किस बेसिस के ऊपर दी जाती है? क्या 60% से ऊपर होने चाहिए, 80% से ऊपर होने चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? ये नॉर्मली 60% है। ठीक है, मतलब इसमें मैम बहुत शर्मनाक बात जो है, अगर हम बात करें जर्नल को मतलब पूरे साल का 12,000 रुपये का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तब उनकी स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, मतलब 12,000 पूरे साल का इनकम सर्टिफिकेट, और वो भी 27 रुपये पर मंथ है।
27 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप होती है। मतलब शर्म आनी चाहिए सरकार को कि वो मतलब विकास के नाम पे क्या कर रही है। अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की तो वो कहाँ है। मतलब आज के टाइम पे 27 रुपये और 12,000 रुपये का इनकम सर्टिफिकेट कहीं बनता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई एक गली में बेचने वाला कोई वेंडर भी होगा तो उसकी भी इनकम इससे ज़्यादा होगी। इससे ज़्यादा होती है मैम ऑब्वियसली। मतलब किस तरीके से सरकार पागल बना रही है स्टूडेंट्स को। बोल रहे हैं कि 12,000 का इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आएंगे, वो है ही नहीं। जब आज के टाइम पे ऐसी चीज़ें है ही नहीं और वो हम अभी तक पास्ट में जी रहे हैं, ये दिक्कत हो रखी है। और मतलब बहुत से स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप अब पिछली बार मतलब घोटाला हुआ था बहुत बार, मतलब घोटाले होते रहते हैं, उसमें स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। मतलब जिन्होंने एडमिशन लिया, जैसे एसएफएस के स्कीम के तहत उन्होंने एडमिशन ले लिया जीरो फीस पे। जीरो फीस पे एडमिशन लेने के बाद ये होता है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो आप फीस पे कर देना, लेकिन स्कॉलरशिप में स्कैम हो गया, स्कॉलरशिप आई नहीं। तो कॉलेज वाले प्रेशर बनाते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मतलब जो आपकी फीस के पैसे पे करने पड़ेंगे, वरना डीएमसी नहीं देंगे, या इस तरीके से मतलब प्रेशर बनाया जाता है स्टूडेंट पे। तो हमारी डिमांड है कि जो स्कॉलरशिप है वो कम से कम टाइम पे दी जाए, क्योंकि जो पढ़ने का अधिकार है मतलब ये सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में हो रहा है या सरकारी कॉलेजेस में भी यही हो रहा है? मतलब हमारी डिमांड है कि अभी जो जितने भी पीएमएस जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जो पात्र हैं, उन लड़के लड़कियों के साथ साथ जो जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको जीरो फीस पे एडमिशन दिया जाए, वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या एडेड कॉलेज हो, किसी भी कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, आप मुझे बताइए कि लगातार कहा जा रहा है कि शिक्षा का जो है निजीकरण हो रहा है, तो आप क्या मानते हैं, क्या सही में शिक्षा का निजीकरण अब सरकार कर रही है या फिर पहले वाली सरकारों में भी ऐसे ही होता आया है? मतलब जैसे देखा जाए कि लगातार जो सरकार है, मतलब नई शिक्षा नीति है, वो लगातार मतलब इसको निजीकरण की तरफ लेके जा रही है शिक्षा को। तो ये जो सरकार है, मतलब जो पहले की सरकार रही हैं, वो भी लगातार यही करती आ रही हैं, लेकिन वो ये था कि वो कम अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए तो सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी को सुधारने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि इससे जो है, अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अब रियायत दी गई है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मेडिकल लिया है तो उसके साथ आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। कुछ इस तरीके की रियायत जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर दी गई है। तो मेरे ख्याल से तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं किसी न किसी मायने में तो सही भी है। मतलब अगर बात करें हम जो सब्जेक्ट की, जो आप बोल रहे हो ना कि चूज़ करने की जो बात की हुई है, मतलब अगर हम अभी की बात करें एट प्रेजेंट की, जब एडमिशन हुए हैं कॉलेजेस के अंदर, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस लेनी है तो आपको इकोनॉमिक्स लेनी पड़ेगी, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो, आपके ऊपर थोपा जा रहा है लगातार। मतलब पिछली साल बहुत से स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया। पहले ये होता था कि आपको दाखिला लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज हो जाते थे, लेकिन अब की बार से ये नहीं हो रहा है। अब की बार आपके एडमिशन इस बेस पे हो रहा है कि आपके सब्जेक्ट ही क्या है। मतलब लगातार स्टूडेंट्स के ऊपर थोपा जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। और आज अपनी हमारी जो मेन डिमांड है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब आज हम बात करें कोरोना के टाइम पे ना सब स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि सबको पास करना चाहिए। पास करने के बाद मतलब अभी अब जो दाखिले ले रहे हैं उस टाइम पे कॉलेजों के अंदर सीट नहीं है। मतलब पागल बना रहे हैं कि मेरिट नहीं है, लेकिन अब की बार तो 80+। अच्छा मुझे ये बताइए, कॉलेजेस के अंदर इस बार सीट क्यों नहीं है? कॉलेजेस के अंदर मतलब सीट की बात करें वो कभी मतलब इतनी नहीं है। हमारे कॉलेज की बात करें, अगर मैं नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, वहाँ पे 400 सीट है बीए की, और जब से कॉलेज बना है तब से 400 ही है, एक बार भी सीट ही नहीं बढ़ी। मतलब कॉलेज के अंदर सीट बढ़ोतरी हुई नहीं है। और बाहर स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि आपकी मेरिट कम आई तो इसलिए एडमिशन नहीं हुआ, ज़्यादा आएगी तो हो जाएगा, लेकिन अब की बार तो जो मेरिट वाला चक्कर था वो भी टूट गया, क्योंकि फिर उन सीट्स के ऊपर कौन से स्टूडेंट्स को भर रहे हैं? मतलब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, बात तो ये मैटर रखता है ना। 80 के अंदर 6000 से ज़्यादा पास हुए स्टूडेंट्स, लेकिन अगर टोटल सीट की बात करें तो 1400 के आसपास है। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? कॉलेज दो ही हैं, गवर्नमेंट कॉलेज और एक एसडी कॉलेज है 80 के अंदर। तो मतलब दिक्कत ये है कि कॉलेजेस के अंदर सीट नहीं बढ़ाई जा रही है। स्टूडेंट की संख्या हर साल बढ़ जाती है, लेकिन सीट नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए हमारी डिमांड ये है कि सरकार कम से कम 2 गुना तो सभी कॉलेजों के अंदर सीट बढ़ाए, ताकि हर एक स्टूडेंट का दाखिला हो सके। यही हमारी आज मेन डिमांड है। ठीक है, मेनली डिमांड यहाँ पर ये रखी गई है कि अगर किसी जगह के ऊपर 6000 बच्चे हैं लेकिन कॉलेज सिर्फ 2 हैं, दोनों के अंदर 400 सीट है, तो कैसे बच्चे जो है उन 400 सीट के ऊपर एडमिशन ले पाएंगे? क्योंकि अगर 400 और 400 800 सीट भर दी जाती है तो 6000 बच्चों के अलावा जो 5200 बच्चे बचे उनको कहीं ना कहीं बाहर जा करके एडमिशन लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से खासा लड़कियों को दिक्कत आने वाली है। और कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है ये लोग सही नहीं मान रहे हैं।
हालांकि आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इस वक्त बच्चों के ऊपर थोपी जा रही है या फिर कहीं ना कहीं ये भविष्य सुनहरा करने के लिए पॉलिसी लाई गई थी? खैर, ये तो यहीं तक की अपडेट थी। आगे भी अपडेट का सिलसिला कुछ यूं ही बरकरार रहेगा। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।